नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मामले की। अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, इसमें मजीद कुछ तफसीलात सामने आई हैं। इस पर ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों की कार्रवाइयों में पाक फौज के अफसरान और जवानों की शहादत ने रियासत के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया है। तभी जहां पाकिस्तान की जानिब से अमली इकदाम के तौर पर अफगानिस्तान में मौजूद कलदम टीटीपी के ठिकानों को टारगेट किया गया है, वहां आज हुकूमत और रियासत ने भी अपने मुतफ़िक़ा और मुश्तरका मौक़िफ़ में अफगानिस्तान को एक बार फिर खबरदार किया है कि वो दहशतगर्दों को पड़ोसियों पर फोकियत मत दे। जबकि पाकिस्तान से ताल्लुकात की ख्वाहिश के साथ ही टीटीपी को छूट की दो अमली को भी तर्क करे। वादे रहे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मुसलसल सरहदी झड़पों की वजह से काफी अरसे से कशीदा हैं। जनूबी वजीरिस्तान में 21 दिसंबर को भी सरहद पार से आने वाले दहशतगर्दों ने एक फौजी चौकी पर हमला किया, जिसके नतीजे में 16 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे। गो के पाकिस्तान मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान से तकाजा कर चुका है कि वो कलदम टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन काबुल ने हमेशा इन इल्जामात की तरदीद की और वहां से कोई कार्रवाई ना होने की वजह से पाकिस्तान ने मंगल को रात गए अफगानिस्तान के मशरकी सूबा पख्तीका में कलदम टीटीपी के उन 4 कैंपों पर बमबारी की जहां टीटीपी के दहशतगर्द रिहाइश पजीर थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों ने अफगानी जिला बरनाल के इलाके मरगा और लामान में टीटीपी के उन कैंपों को निशाना बनाया जो शेर जमान उर्फ मुखलिस जार, कमांडर अबू हमजा, कमांडर अख्तर मोहम्मद और कलदम टीटीपी के मीडिया विंग के सरबरा उमर के जेर इस्तेमाल था। इन हमलों के बाद अफगान तालिबान की हुकूमत ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए पाकिस्तान को पैगाम दिया था कि अफगानिस्तान की इलाकाई खुद मुख्तारी हुक्मरान अमारात इस्लामिया के लिए सुर्ख लकीर है। ताहम आज उसका जवाब पाकिस्तान ने भी दो टोक और वाजे दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बकौल अफगानिस्तान अच्छे ताल्लुकात चाहता है तो कलदम टीटीपी का नातका बंद करना होगा। अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है। दिली हमारी ये ख्वाहिश है कि ताल्लुकात बेहतर हों। बदकिस्मती है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान वहाँ से आज भी ऑपरेट कर रहे हैं। ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं, ये पॉलिसी ये नहीं चल सकती। अगर एक तरफ हमें ये पैगाम मिले कि हम ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ टीटीपी को खुली छुट्टी हो, तो ये दो उंगली नहीं हो सकती। ये बात मुमकिन नहीं है। वज़ीर आज़म की तरह आज पाक फौज ने भी अपने मौक़िफ़ में अफगानिस्तान को यह मशवरा दिया है कि वो दहशतगर्दों को पाकिस्तान पर फोकियत ना दे। अगर फितना अल ख़वारिज और दहशतगर्द जिनके हाथ पाकिस्तानियों के मासूम पाकिस्तानी शहरियों के खून से आलूदा हैं, अगर उन खून आलूद हाथों को सरहद पार से तक़वियत और मदद मिलती है तो देन स्टेटस को इज़ नो मोर एक्सेप्टेबल। आर्मी चीफ इस बारे में वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। हम ये चाहते हैं कि वो ख्वारिजियों को और दहशतगर्दों को पाकिस्तान पर फोकियत ना दे। इसके अलावा पाक फौज के तर्जुमान ने पाकिस्तान में बढ़ती दहशतगर्दी और खवारिज की कार्रवाई पर नाम लिए बगैर बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी साबका केपी हुकूमत को भी निशाना बनाया, जिनके बकौल जिन दहशतगर्दों की कमर टूट चुकी थी उनको बातचीत से आबाद किया गया और अब इस नाम नेहाद बातचीत का खमियाजा शोहदा के खून से भुगता जा रहा है। 2021 में जब फितना अल ख़वारिज की कमर टूट गई थी तो उस वक्त किसके फैसले पर बातचीत के जरिए इनको रीसेटल किया गया और आबाद किया गया? किसने इनको ताकत और दुआम बख्शा कि अगर कोई फरीक अपनी गुमराह सोच और अपनी मर्जी मुसल्लत करने पर तुला हो तो उससे क्या बात करे? अगर इस तरह के हर मसले का हल बातचीत में होता तो फिर दुनिया की तारीख में कोई जंग जदल नहीं होता। ये जो सो कॉल्ड पॉलिसी थी बातचीत की और रीसेटलमेंट की, उसका खमियाजा आप और हम सब भुगत रहे। और खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस पे तवज्जो दें। Why not address those issues जिनकी वजह से वहां पे एहसास महरूमी और टेररिज्म के लिए फैसिलिटेशन हो रही है। मुल्क से दहशतगर्दी के इस नासूर को खत्म करने के लिए पाक फौज का एक्शन भी भरपूर तरीके से जारी है। DGISPR की बकौल रवां साल दहशतगर्दों के खिलाफ 59,775 मुख्तलिफ ऑपरेशन किए गए, जिसमें 925 खारजी दहशतगर्दों को हलाक किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ के मुताबिक गुज़िश्ता 5 साल में हलाक दहशतगर्दों की यह सबसे बड़ी तादाद है। DGISPR का मजीद कहना था कि ऑपरेशन के दौरान 73 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की हलाकत हुई, जबकि
27 अफगान दहशतगर्द बेस सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मुकाबले में मारे गए। इस तमाम सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है दिफाई अमूर के माहिर ब्रिगेडियर टाइड हारिस नवाज ने। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर टाइड हारिस नवाज साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि जो स्ट्राइक पाकिस्तान ने की है अफगानिस्तान के अंदर जाके करदम टीटीपी के ठिकानों के ऊपर बड़ा भारी नुकसान पहुंचाया गया खवारिज को। इस स्ट्राइक के अंदर अफगानिस्तान के अंदर से बड़ा शोर आ रहा है इस मामले के ऊपर, लेकिन आज DGISPR ने बड़ा वाजे किया कि पाकिस्तान अपनी जो है सलामती और सिक्योरिटी के मामला पे किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेगा, और एक पाकिस्तानी शहरी की जो है जान वो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात पे ज़्यादा मुकद्दम है। आर्मी चीफ का बयान भी कोट किया आज DGISPR ने। तो ये स्ट्राइक कितनी सिग्निफिकेंट थी और आने वाले दिनों में क्या इस तरह की मजीद स्ट्राइक्स भी इसका मतलब है आप देखने को मिलेंगी? देखें, DGISPR ने बड़ा क्लियर मैसेज बताया है चीफ आर्मी स्टाफ का जनाब से मुनीर का कि प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान फोर्सेस इज सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और यही हमने बात बड़ी क्लियर इसमें रखी। और ये बारहा आपके सामने प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि मैं तो बहुत पहले कह रहा था कि हमें अफगानिस्तान को दो टोक कहना चाहिए कि देखें, हम आपसे एक बात एक्सपेक्ट करते हैं, सिर्फ वन थिंग, एंड दैट इज कि आपने जो दोहा एग्रीमेंट में कमिटमेंट की थी कि हम अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को किसी मुल्क के खिलाफ बिलखसूस पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। क्या आप अपनी पासदारी कर रहे हैं? ऑन द कॉन्ट्री हम आपके लिए क्या कुछ करते हैं? लॉजिस्टिक सपोर्ट हम फुल देते हैं, जो चीज़ की कमी होती है हम पूरी करते हैं। यूरिया देते हैं, गंदम देते हैं, शुगर देते हैं, अफगान ट्रांसलेट देते हैं। इसके बाद हम आपको हर किस्म की मदद करते हैं। सफारतकारी हमने आपकी की है, जब अमेरिकन गए हमने आपकी मदद की। हम आपसे एक रिटर्न करते, क्या यू कांट डू इट? और फिर उन्होंने ये बात खास तौर पर DGISPR ने कही कि हमें और ईरान, ये अफगान तालिबान इंटरिम गवर्नमेंट को समझे कि दो बायलेटरल मुल्क जो है ना, इनकी सॉवरन नेशन, इनको आपस में ताल्लुकात रखते हैं, बजाय आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खारिज के साथ ताल्लुकात रखते हैं। ये आपको रियलाइज करनी, वी आर देयर फॉर यू ऑल द टाइम। इसलिए ये बात की गई और मैं फील करता हूँ कि अभी भी हमें इनको दोबारा कहना चाहिए। और इस पे खास तौर पे ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, अटमोस्ट केयर की गई है कि कोई सिविलियन कैजुअल्टी ना हो, कोलैटरल डैमेज ना हो। हमने इनके 60 के करीब टेररिस्ट मार भी दिए हैं। और अगर इसमें 1, 2, 3 बच्चे या औरतें हुई, then they should have been kept away from training camps. It was your responsibility. Don't use them as human shields. और ये आइंदा भी उनको कहना चाहिए कि जी अगर आप हमें फील करते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी पाकिस्तान की सबसे हम इसके लिए किसी हद तक जा सकते हैं, हम एक सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन बहुत ख्याल करते हुए कि पश्तून्स हैं, हमारे भाई हैं, हमारे रिलीजन कल्चरल रिलेशनशिप है, इसलिए हमको नाराजगी करते, लेकिन दे शुड अंडरस्टैंड आवर डिफिकल्टीज। तो आने वाले दिनों में क्या आप कोई इसका रिएक्शन ज़ाहिर है वहाँ से आएगा करदम TTP की तरफ से भी, जो खवारिज है उनकी तरफ से, और अफगान तालिबान भी इसमें ज़ाहिर है मजीद उन्हें फैसिलिटेट कर सकते हैं कि आप जाके कार्रवाई करें पाकिस्तान के अंदर। तो खदशात जो हैं पाकिस्तान के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा आने वाले दिनों में बढ़ गए होंगे। जो रिस्क फैक्टर है कि किसी किस्म की कार्रवाई वो प्लान कर सकते हैं ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ। में सादक जो हमारे इन्वेस्टर हैं, जो वो ही वाज देयर, आई एम श्योर कि ही मस्ट हैव ब्रीफ्ड देम कि दिस इज ये हमारी तहफ़्फ़ुज़ात है, ये हमारी प्रॉब्लम है। इंडिया देखें कैसे पाकिस्तान में कहाँ आके इस सर्जिकल स्ट्राइक के चक्कर में मार खा के जाता है, अपने जहाज गिराता है, गुलबशन पायलट को अरेस्ट करवाता है, फिर मिन्नतें करता है, वापस करते हैं। तो हमने तो बहुत ही, हम इतने, हमारे आपके सामने 300 के करीब हमारे फौजी शहीद, ऑफिसर शहीद हुए हैं, 900 टेररिस्ट मारे। इमेजिन करें, दिस इज वेरी अनफेयर, अनएक्सेप्टेबल। इसलिए पानी सर से गुजरा है तो हमें करना पड़ेगा। इसलिए अमेरिकन कहाँ जा रहे हैं, इजराइल कहाँ जा रहा है, वी से ये हमारे भाई हैं, हम उनका ख्याल, लेकिन देन दे इट्स रेसिप्रोकल। यू हैव टू टेक 2 स्टेप फॉरवर्ड एंड वी हैव टू टेक 2 स्टेप फॉरवर्ड। आप कहीं स्टेप ना लें, फिर हमें मजबूरन ये करना पड़ेगा। हम अपने फौजियों को, अपने पश्तून भाइयों को, अपने बलोची भाइयों को अननेसेसरी शहीद नहीं करवा सकते। तो सर ये जो रिएक्शन की मैं बात कर रहा था कि किसी किस्म का मुमकिन रिएक्शन तो नहीं आएगा इससे? सबर, मेरे ख्याल में कोई ऐसा रिएक्शन नहीं होगा। पाकिस्तान को काफी स्पेसिफाई किया होगा, बताएगा उधर रीजंस क्या है, एंड वी रादर एक्सपेक्ट कि आप अफगान तालिबान को चाहिए कि इनको वहां से निकालें या इनका ट्रेनिंग कैंप बंद करें, इनकी इन्फिल्ट्रेशन बंद करें, इनको पाकिस्तान में धकेलें, एंड वी आर कैपेबल ऑफ सॉर्टिंग देम आउट। सही।
अच्छा सर, इसके अलावा जो पॉलिसी है पूरी ये दहशतगर्दों के खिलाफ जो हमने एक जंग पहले भी लड़ी है और अब भी ज़ाहिर है हम एक जंग का हिस्सा इस वक्त हैं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं उनको रोकने के लिए एक ऑपरेशन भी हमारा चल रहा है, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, जिसके तहत रोज़ाना बताया DGSPR ने कि आज भी 169 से ज़्यादा जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मुल्क में हो रहे हैं। तो इस पॉलिसी को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। बिल्कुल खान साहब ने इसे बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि जी हमें बातचीत करनी चाहिए अफगानों के साथ, हमें जो है इस तरह की कार्रवाई वहाँ पे नहीं करनी चाहिए थी, जिस पे ये वाज़ेह किया गया कि ये उन्हीं के दौरे हुकूमत में ये पॉलिसी जो अपनाई गई थी, उस पॉलिसी को भी आज उस पर बड़ा पॉलिसी स्टेटमेंट भी आ गया इदारे का कि ये खान साहब की पॉलिसी थी बेसिकली, उस वक्त मुज़ाकरात करके तालिबान को वहाँ से पाकिस्तान में लाने वाली जो थी। तो इस पॉलिसी के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, DGSPR ने, अगर आपने नोट किया हो, ही टोटल उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया ऑपरेशन रेडीनेस, जी हाँ। ट्रेनिंग, नेशन बिल्डिंग, इलीगल स्पेक्ट्रम, कश्मीर, अफगानिस्तान। ही डिड नॉट टच अबाउट एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स। आप एक जर्नलिस्ट से क्वेश्चन किए, उस पर उनको जवाब देना पड़ा। जी हाँ। एक लेडी का फर्स्ट क्वेश्चन था कि जी क्यों, जब आप इतने ऑपरेशन कर रहे हैं, इतने तो उनको मार रहे हैं, हमारे भी शहीद हो रहे हैं, ये खत्म की। देन ही सेड द रीजंस आर मैनीफोल्ड। नंबर 1 कि जब 21 में ये पीटी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने उनसे मुज़ाकरात शुरू किए, उनको आगे लाके बॉर्डर बेल्ट में बसा लिया, और उस वक्त उन्होंने अपने को टाइम गेम किया, अपने को रीऑर्गेनाइज किया, वेपन हमसे इकट्ठे किए, कमांड सी जालिम थी, और फिर ऑपरेशन शुरू कर दिए। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने बात की कि इलीगल स्पेक्ट्रम, कि दिस इज द मेन कॉज, और वो कॉज ये है कि आपके वहां पर टोटल स्मगलिंग हो रही है। नंबर 1, वहां से नारकोटिक स्मगल होती है, वहां से गुड स्मगल होती हैं, वहां से आपके सामने सारी स्मगल गाड़ियां आती हैं। ये सारी चीजों का जो पैसा है, ये अशराफिया जो है उनके पास आता है, वहां से ये रूट कॉज है फाइनेंशियल टेररिज्म के लिए। दैट वाज एवरीथिंग। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया।